अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैनुल आबिदीन लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। तीन बड़ी इंतहाई अहम खबरें हैं आपके लिए आज। सबसे पहले ये है कि जो बाहर बैठे नाम निहाद, क्योंकि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने उनको नाम निहाद हमदर्द कहा है पीटीआई का, उन लोगों के लिए जो है वो खतरे की घंटी बजा दी गई है और पीटीआई उनसे लाताल्लुकी का इजहार करने जा रही है। यानी बाहर बैठे जो लोग बिला वजह फौज पर और मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारों पर अटैक करते हैं, उससे लाताल्लुकी क्यों करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि गवाहान पेश हो चुके हैं। जी हाँ, जो गवाहान थे बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के निकाह के, वो पेश हो चुके हैं अदालत में। उन्होंने क्या बयानात दिए हैं वो भी आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब अब चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप किसी और के पास जाने जा रही है। वो क्या मामला है वो भी आपको बताते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो बाहर बैठे लोग हैं उनके बारे में ये खबर है, जो लंदन में, कनाडा में, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, यूएसए में बैठ के पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इदारों को हिट करते हैं, तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि पीटीआई के जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ कोई भी अगर बयान देता है, वो सोशल मीडिया पर हो, वो डिजिटल मीडिया पर हो, वो या चाहे टीवी पर हो, उससे लाताल्लुकी का इजहार करे। जी हाँ, अब अंदर बैठकर इमरान खान साहब को इस बयानिए की शिद्दत का अंदाजा हो रहा है कि इस बयानिए ने उनको किस कदर नुकसान दिया है। और बाहर बैठे जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने व्यूज के लिए, अपने डॉलर्स पाउंड्स के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता अंदर बैठकर इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो रहा है। जी हाँ, अबसार आलम साहब ने ये रिपोर्ट किया है और उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को कहा है और शेर अफजल मरवत साहब ने अबसार आलम को ये बात बताई है कि अब के बाद जो भी सोशल मीडिया पर बैठकर फौज पर या पाकिस्तानी इदारों पर तनकीद करेगा, पीटीआई उससे लाताल्लुकी का इजहार करेगी। जी हाँ, हमने देखा कि अब पाकिस्तान में बैठे यूट्यूबर्स, पाकिस्तान में बैठे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पाकिस्तान में बैठे तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, वो अब फौज और इदारों पर तनकीद करना बंद कर चुके हैं और इसके आफ्टर इफेक्ट्स वो देख चुके हैं। जिस तरह की चीज़ें हुई 9 मई के वाक़े के बाद, उनके साथ जो मामलात हुए, जो सख्तियाँ हुई, उसके बाद अब वहां पे बैठा कोई भी शख्स पाकिस्तान इदारों या फौज पर तनकीद नहीं करता। लेकिन बाहर बैठे लोग जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तानी कानून से मुबर्रा हैं और पाकिस्तानी कानून से बड़े हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान दिला रहे थे, उस पर अब इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर नोटिस लिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर पैगाम जारी कर दिया है कि आज के बाद इस तरह के किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और इनको उन्होंने कहा है जनाब कि ये नाम निहाद हमदर्द हैं। जी हाँ, जो लोग बाहर बैठकर इदारों पर तनकीद कर रहे हैं वो असल हमदर्द नहीं है पीटीआई के, ये कहना है शेर अफजल मरवत साहब का और इमरान खान साहब का, और वो नाम निहाद हमदर्द हैं। इस वजह से उनसे लाताल्लुकी होगी आज के बाद। उसके बाद जनाब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। और इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस है उसमें एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो खबर कोट की है उसके मुताबिक ये खबर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहेंगे और उनकी जगह पर आर्जी तौर पर कोई चेयरमैन लाया जाएगा। और ये शायद बाहमी तौर पर फैसला हो चुका है पीटीआई के दरमियान कि इमरान खान साहब की जगह किसी दूसरे शख्स को जो है वो अब चेयरमैन के लिए मुंतखब किया जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं वो अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रहेंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? और ऐसा होता है तो फिर मामलात बड़े संगीन हो जाएंगे पीटीआई के लिए, ये भी एक खबर है। और इसके साथ साथ जियो ने मुख्तलिफ खबर दिया है। जी हाँ, जियो का कहना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद कि इमरान खान साहब चेयरमैन रहेंगे लेकिन बिला मुकाबला चेयरमैन रहेंगे। जी हाँ, यानी चेयरमैन का इलेक्शन वो करवाएंगे ही नहीं और बाकी तमाम इलेक्शंस करवाएंगे और बाकी तमाम सीटों के लिए जो है वो मेंबरान जो है वो उनको मुंतखब करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि चेयरमैन हैं और ताहयात चेयरमैन है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि चेयरमैनशिप के इलेक्शंस बिला मुकाबला होंगे और इसमें इमरान खान मुंतखब होंगे। लेकिन उनके जो वकील हैं
उन्होंने पहले भी ये कहा है कि हम किसी किस्म की भी पेचीदगी से बचना चाहते हैं और इंस्टेड की ऐसी कोई पेचीदगी हो और कोई इस तरह का सवाल उठाया जाए और हमारे जो इलेक्शन हैं वो कलअदम करार दिए जाएं और दोबारा से मसाइल हों, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि शायद इमरान खान साहब को वो साइड पर रखें। ये एक्सप्रेस न्यूज़ का जो है उनके मुताबिक ये खबर है। तो अब देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब रखते हैं या बल्ले का निशान रखते हैं, क्योंकि हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि बल्ले का निशान अगर रखना है तो इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि बल्ला रहता है या खान रहता है, इन दोनों में से एक चीज रहेगी और एक चीज माइनस होगी, या माइनस बल्ला या इमरान खान माइनस। और इसके साथ साथ माइनस इमरान खान पर बात करते हुए खान मानका साहब का जो केस है उसकी तरफ चलते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि ओन चौधरी साहब और मुफ्ती सईद साहब उन दोनों ने भी अपनी गवाहियां रिकॉर्ड करवा दी हैं और जो उनका मुलाजिम था लतीफ, उसकी गवाही अगली पेशी में होगी। जी हाँ, बड़ी तेजी से ये चल रहा है और यूजुअली इतनी जल्दी गवाहान आते नहीं हैं, बहुत से एक्सक्यूजेज होते हैं, बहुत सी तारीखें पड़ती हैं, तारीख पे तारीख पड़ती है, लेकिन ये केस बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। मुफ्ती सईद साहब भी आ गए और ओन चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के राइट हैंड होते थे और अब तहरीके इस्तेहकाम पार्टी में हैं, वो भी आ गए आज गवाही देने। मुफ्ती सईद साहब जो है वो जज साहब के जब सामने पेश हुए तो वो कागज से देखकर सारी गवाही पढ़ रहे थे। उन्होंने हलफ लिया पहले और उसके बाद कागज से देखकर पढ़ रहे थे, तो जज साहब ने उनको टोका और उन्हें कहा कि कागज से पढ़कर देखना जो है वो झूठ की निशानी होती है, इस वजह से आप जुबानी जो है वो बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश करें और बयान रिकॉर्ड करवाएं। और उन्होंने फिर जुबानी बयान रिकॉर्ड करवाया। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप उर्दू जुबान में बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, तो उन्होंने कहा मुझे उर्दू में आसानी है तो मैं उर्दू जुबान में करवाऊंगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी ताल्लुक है, था, अब शायद नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने जिस कदर बयानात दे दिए हैं और जिस तरह की अंदरूनी बातें बता दी हैं तो अब तो शायद ताल्लुक नहीं रहा उनका इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने कहा जनाब कि जो पहला निकाह है वो जनवरी में हुआ और उसके बाद फरवरी 14 या 16 फरवरी को जो है इमरान खान साहब ने दोबारा उनको कहा कि ये निकाह पढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि उनसे राब्ता किया गया, उनको बताया गया और उन्होंने उनकी बहन से पूछा, जो साली हैं जो इमरान खान साहब की, उनसे पूछा कि क्या इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इद्दत की मुद्दत पूरी हो चुकी है। तो अब जज साहब ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने बुशरा बीबी से ये सवाल नहीं पूछा, तो उन्होंने कहा कि आम तौर पर हमारे यहाँ ये रिवाज राइज है कि हम औरत जो जिसकी शादी हो रही होती है यानी जो दुल्हन होती है उससे ये सवाल नहीं करते। उसके साथ उन्होंने सारी इद्दत की जो है वो चीज़ें बताई और सारे मामलात बताए। उसके बाद जनाब ओन चौधरी साहब का हुआ बयान रिकॉर्ड और ओन चौधरी साहब ने बताया कि किस तरह से ये पहले एक दफ़ा निकाह हुआ जनवरी में और उसके बाद उन्होंने कहा जब मीडिया पर ये खबर आई कि इद्दत के दौरान ये निकाह हुआ है, उन्होंने कहा खान साहब ने जानबूझकर इद्दत के दौरान निकाह किया क्योंकि उनको बताया गया था कि अगर आप इद्दत के दौरान निकाह करते हैं तो आप वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर नहीं करते तो आप नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा ये जानबूझकर इमरान खान साहब ने किया। ये भी गवाही दी उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ। और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फिर कहा कि क्योंकि ये मीडिया पर हाइप बन रही है तो हम ये दोबारा निकाह करेंगे और दोबारा निकाह की सेरेमनी रखी गई जहां पर मुझे बतौर गवाह दोबारा पर जो है वो जाना पड़ा और सारी चीज़ें दोबारा वैसे ही शेड्यूल के मुताबिक हुई। तो उनके मुताबिक अब ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा उन्होंने जानबूझकर ये सारी चीज़ की है और जानबूझकर दोबारा निकाह हुआ और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इंटेंशनली जानते बूझते इद्दत के दौरान निकाह किया, जिसकी अगर शरई जो है वो कौंसल या शरई कानून में कुछ सज़ा है तो वो अब उनको भुगतना पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब इस जो है वो सज़ा से बच सकते हैं, क्या शरई कानून नाफिज होगा उन पर और क्या किसी किस्म की सज़ा के मुर्तकिब होंगे या आसानी से उनकी जान छूट जाएगी इस जो है वो केस से। अब अगले जो गवाह हैं देखते हैं वो क्या गवाही देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका फैसला क्या होता है। हमें तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर।